मेरे मखदूम पाक ने उनसे बाज़ाब्ता मुआहदा किया और जितना दिन उस इल्म का हासिल करने में मैंने लगाया, मेरे साथ अल्लामा कमालुद्दीन को मखदूम पाक ने रखा। और जब रुखसत करने लगे तो इतनी दौलत से नवाजा मखदूम पाक ने कि दुनिया के मालो जर से नवाजा और आखिरत की भी दौलत अता फरमा दी होगी मखदूम पाक ने। और नवाजने के बाद खुद मौलाना कमालुद्दीन कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया पर इतना मुझे माल हासिल नहीं होता जितना नूरुल ऐन को पढ़ाने के बाद मुझे। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए और दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूल। क्योंकि आपका जो जलसा है ये गौसुल आलम कॉन्फ्रेंस है। ये कौन है गौसुल आलम? ये कुतबतुल कुबरा तारिकुस सल्तनत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, इनका लक़ब है गौसुल आलम। ये महबूब यज़दानी है। आप गौर कीजिए, मैं इनके हवाले से दो बातें इनकी बारगाह तक पेश करूंगा कि शाहा चे अजब गर बनवाजंद गदारा, बादशाहों को क्या अजब है कि हम फकीरों को ना नवाजें। पहली बात तो ये हजरत, पहली बात तो ये है कारी अख्तर साहब क़िबला कि सिमनान जो है वो ईरान में एक जगह है। सिमनान जो गवर्नमेंट थी, जो सल्तनत थी, आप उसे गूगल भी करेंगे, विकिपीडिया पे सारी चीजें आ जाएंगी। कई सौ साल से वहां पे हजरत की हुकूमत थी, हजरत के खानदान के लोगों की हुकूमत थी। सरकार मखदूम पाक के अब्बू का नाम क्या है? अब यही सवाल कारी साहब करेंगे तो फिर गूगल कीजिएगा लो बार बार और फिर जवाब नहीं किसी से बन पाएगा। हजरत सैयद इब्राहिम नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह। मखदूम पाक की अम्मी है सैयदा खदीजा। ये चूंकि ये लोग हसनी और हुसैनी सैयद हैं। हजरत मखदूम पाक बाप की तरफ से हुसैनी है, माँ की तरफ से हसन, लेकिन जिनको अपना मुहबोला बेटा ये बनाया आपने नूरुल ऐन, जो आपके भांजे थे, ये इनका सिलसिला सब बाप की तरफ से हसनी सलीब है और माँ की तरफ से हुसैनी। अब समझने की बात यह है यहाँ पे कि मखदूम पाक के वालिद गिरामी या उनके दादा या परदादा, इन लोगों की हुकूमत जो चलती थी ना, उस हुकूमत में अदल था, इंसाफ था, भाईचारगी थी, फरेब धोखा और झूठ नहीं था। सरकार मखदूम पाक आए, 15 साल की इनकी उम्र थी। 15 साल बाप के इंतकाल के बाद 15 साल की उम्र में उस सल्तनत के आप बादशाह बने। ये कोई फकीर थोड़ी थे कि साहब ये आप उनको फकीर कह दें या साहब इकोनॉमिकली बड़े कमजोर थे, ऐसा कुछ नहीं है। बादशाह बने 15 साल की उम्र में और 10 साल उस मनसब पे रहे। 25 साल की उम्र में सल्तनत को छोड़ा, अपने भाई सैयद आरफ को सुल्तान बनाया। लेकिन अगर मखदूम पाक फकत हजरत सिमनान के सुल्तान होते तो जब जब कोई मुअर्रिख कलम उठाता, ईरान की हिस्ट्री लिखता, तो जहां सैयद इब्राहिम का जिक्र करता मखदूम अशरफ का जिक्र हो जाता, जहां सैयद आरफ का जिक्र होता इनका जिक्र हो जाता, अगर फकत बादशाह होते। लेकिन सल्तनत क्या छोड़ी, क्या अल्लाह ने कयामत तक के लिए आपको सुल्तान बना दिया। और ये सुल्तानी ऐसी है कि आज जिन्नातों पे इनकी सल्तनत चल रही है। और ये सुल्तानी तो ऐसी है साहब, अगर फकत सिमनान की सल्तनत होती लोग भूल जाते, लेकिन ये सल्तनत अल्लाह ने कयामत तक के लिए पूरी दुनिया की सल्तनत आपको अता फरमाया है। और सुभान अल्लाह, मैं आपको बताऊं, मालूम है कितने दिन हो गए हजरत को इंतकाल किए हुए? 1-2 दिन की बात नहीं, 638 साल हो गए। 1400 जी 638 साल, 638 ईयर्स हो गए, 638 साल। अपने परदादा के अब्बा की कब्र मुझे लेके चलिए कब्रिस्तान में, जरा दिखाइए कि हजरत ये मेरे परदादा थे तो परदादा की ये दादा थे, इनकी कब्र है। परदादा की कब्र का पता नहीं है हजरत। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जिंदगी बड़ी मुख्तसर हमारी। इस जिंदगी में मुमकिन हो तो मोहब्बत को बांटा जाए, लेकिन अब तो नफरतों का बाजार गर्म है। मैं बताना ये चाहता हूं कि हमें परदादा के दादा की कब्र के बारे में, बाप की कब्र के बारे में पता नहीं, लेकिन क्या वजह है कि आज पूरी दुनिया में और खास तौर से मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं, ये जो पूरा सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया के जो कंट्रीज हैं और पूरा इंडिया, क्या वजह है? अब बल्कि मैं कहूंगा पूरी दुनिया में मखदूम अशरफ सिमनानी, मखदूम अशरफ सिमनानी, सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर, यक नजर कुन सुएमा, ऐ अशरफे ज़माना, ज़माने मदद नुमा, तरहाए बस्तराज कली दे करम कुशा। आखिर क्या वजह है कि बच्चे बच्चे की जबान पे अशरफ अशरफ, मेरे अशरफ, मेरे मखदूम, मेरे मखदूम, मेरे मखदूम, आखिर वजह क्या है? तो मुझे कहने दिया जाए कि ये वो लोग हैं कि
जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की याद के साथ गुजरी, बचपन से लेकर जवानी तक, तोड़ और बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी मखदूम पाक ने अपनी जात की बात नहीं की है। जब जब बात की है मदीने के मुस्तफा की बात की है, जब जब बात की है अल्लाह की बात की है। अब जब मखदूम पाक किछौचा की धरती पे आते हैं और जब पर्दा फरमाए हैं तो अल्लाह ने उनको गुमनाम नहीं छोड़ा, कयामत तक मुसलमानों के दिलों में उनके नाम को जिंदा फरमा दिया। और मुसलमानों की बात तो छोड़े, हिंदुओं की जबान पे मखदूम पाक का नाम है। ये जिन्नात, आसेब, ये जितने पागल वगैरह, मजनू, दीवाने, जो सेहरज़दा, पूरा मेला लगा हुआ है किछौचा मुकद्दसा में। और मेरे मखदूम पाक की अदालत है, और जिस अदालत के पावर ऑफ अटर्नी सरकार गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, बगदाद शरीफ में गौस पाक है। एक चिराग जलाया था अजमेर मोहल्ला की धरती पे हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। उसी चिराग की रोशनी दिल्ली में ख्वाजा कुतुब की शक्ल में और महबूब इलाही की शक्ल में, पाकिस्तान के पाकपट्टन में हजरत बाबा फरीद की शक्ल में, और साथ ही साथ बंगाल में अलाउल हक गंजनबाद पंडवी सिराजुद्दीन अखी की शक्ल में, और फिर ये पूर्वांचल की धरती पे और हम और आपके लोग, हमारे और आप लोगों के लिए स्पेशली गरीब नवाज ने इंतजाम किया हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का। और मैं एक बात सिर्फ और एक बात बता देता हूँ, ये कौन थे मखदूम अशरफ सिमनानी? हम लोग सिर्फ या मखदूम या मखदूम या मखदूम। आप देखो भाई, 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र हुई ना तो बिस्मिल्लाह खानी की रस्म हुई। उसके बाद 7 साल की उम्र थी ना, कुरान मुकद्दस क़िराअत सबा के साथ आपने हिफ्ज़ किया, क़िराअत के साथ हिफ्ज़ किया, 1 साल के अंदर में हिफ्ज़ किया। और आलम ये था कि आप 70 लोगों को आपने हाफिज कुरान बनाया, 70 को, अपने खानदान के जो लोग थे, खानदान बहुत बड़ा था ना, उस फैमिली के 70 अफराद थे जिनको आपने क़िराअत सबा के साथ हाफिज कुरान बनाया। और इनकी 5 नस्लों में सल्तनत भी थी और कुरान के सब हाफिज भी थे। ये कारी भी थे, हाफिज भी थे, सुल्तान भी थे, वली इब्ने वली, हाफिज इब्ने हाफिज, कारी इब्ने कारी, मुत्तकी इब्ने मुत्तकी। और माँ क्या पूछना, जिस माँ की तहज्जुद की नमाज ना छूटे, जो माँ ऐसी थी ना हजरत सैयदा खदीजा के तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। गौर कीजिए साहब, महल है बहुत बड़ा आलीशान, लेकिन कोई औलादे नरीना नहीं है। एक तरफ इब्राहिम नूर बख्श हैं तो कोई एक इब्राहिम मजजूब भी उसी सिमरान की धरती पे अशरफ अशरफ का नारा लगा रहा है। और जब अशरफ अता फरमा दिया तो सुभान अल्लाह ने अता फरमाया। तो अशरफ जब तशरीफ लाए हैं सरकार मखदूम पाक उस वक्त इल्म जब हासिल करते हैं 14 साल, एक रिवायत में, दूसरी में 17 साल में, उस वक्त के मुरव्वजा उलूम फनून पे कामिल दस्तरस हासिल किया। और आलम यह है कि लिखते हैं मुअर्रिखीन कि जहां जाते थे वहां की जबान में तकरीर भी करते थे और तबलीग के लिए कोई रिसाला लिख के भी छोड़ देते थे। मैं सिर्फ एक मिसाल, मुफ्ती साहब की बिला इजाजत हो तो ऐसे कोई थोड़ी होता है मखदूम पाक, ये तारिक सल्तनत, ये कारनामा जो मखदूम पाक का है। आज अशरफी सिलसिले पूरा वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में चिश्तिया ऑर्डर के 2 सिलसिले हैं जो चिश्ती के बाद पूरी दुनिया में है। एक निजामी है जो महबूब इलाही की तरफ मंसूब है और दूसरा अशरफी है जो सरकार मखदूम पाक की तरफ मंसूब है। पूरी दुनिया में अशरफी आपको मिलेंगे, पूरी दुनिया के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात? और मैं रज़वी हूं लेकिन सीना ठोक के मैं कहता हूं कि मखदूम पाक हमारे मखदूम पाक, सरकार मखदूम पाक हमारे सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। एक बार हजरत के आपके नाना जान जो थे ना, आप लोग देखते होंगे उस्मान सीरियल कोई देखता ही होगा, इसमें उस्मान का 6 भी आ गया है। मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मैंने 5-4 के बाद नहीं देख सका। अर्तुल गाजी भी देखते होंगे, उसमें आप टर्की हमेशा देखते होंगे, टर्की का जिक्र। उसमें एक शख्स है हजरत ख्वाजा अहमद यसवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आपको दिखाया गया है। ये ख्वाजा अहमद यसवी कौन है? हजरत मखदूम पाक के नाना जान है, मखदूम पाक के नाना जान। एक बार अपने ननिहाल ये गए टर्की, उसी पूरी दुनिया की सैर आप करते थे ना, पूरी दुनिया की सैर आपने किया है। कौन ऐसी जगह है जहां मखदूम पाक सफर करने के लिए नहीं पहुंचे? हर जगह पहुंचे। और आखिर में बिहार भी तशरीफ लाए, फिर इंडिया भी आए। लेकिन ये टर्की की बात बता देता हूँ, क्या शान हमारे मखदूम की है, क्या मकाम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी का है, क्या रुतबा अल्लाह ने दिया है। जब पूनिया की धरती पे पहुंचे और वो पूरा अंकारा की सरजमीन जो इस्तांबुल वगैरह पूरा इलाका है वहां पे तशरीफ ले गए। भाई आपकी मादरी जबान तो पर्शियन है, आपने तो अरबी हासिल किया, लेकिन वहां गए तो फरमाते हैं लोग कि जब भी खिताब करते थे टर्की जबान में खिताब करते थे। हाँ, मखदूम हजरत ले रहे जो है टर्किश जबान में हमारे मखदूम पाक वहाँ खिताब करते थे। पूरे तुर्किस्तान में
ब्रिटिश लश्कर के लोग थे, और जब टर्की से वापसी आपकी होने लगी तो उसी टर्किश जबान में आपने दीन की बुनियाद पे एक रिसाला लिखा और पूरे तुर्किया में आपने इसको फैला दिया था। तो तबलीग इसको कहा जाता है। हजरत आपने काम किया है, काम किया है मखदूम पाक ने। और जब बिहार की धरती पे आए तो मैंने सुना भी, कमरे से मौसमी साहब ने बयान भी किया था, तो सरकार ये सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत सरकार शरफुद्दीन यहिया मनेरी, जिसे मखदूमुल मुल्क आप कहते हैं, मखदूम बिहारी, बिहार शरीफ की धरती पे उनके जनाजे की नमाज भी हमारे मखदूम अशरफ सिमनानी पढ़ा रहे हैं। और मखदूम अशरफ सिमनानी जब पंडवा की सरजमीन पे पहुंचे ना, तो इनके पीरो मुर्शिद हजरत अलाउल हक गंजनाबाद पंडवी हर रोज बाहर निकलते थे पंडवा से, हर रोज बाहर निकलते थे, हर रोज निकलते थे, हर रोज। लोग कहते थे क्या मामला है, तो कहा बुए यार भी आया, यार की खुशबू आ रही है, बुए यार, मेरे दोस्त की खुशबू आ रही है। और जब सरकार मखदूम पाक आए तो मुरीद भी किया, खिलाफत भी दे दी। लोगों ने पूछा या अनजान कौन ऐसा शख्स आया कि हजरत आपने मुरीद भी किया, खिलाफत भी दे दी। कहा कि हजरत अलाउल हक गंजनाबाद पंडवी ने कि मैं जिंदा भी हूं तो उन्हीं के इंतजार में, मैं उन्हीं के इंतजार में अब तक पंडवा में मौजूद हूं। तुम नहीं समझते वो कौन है, वो है कि जिनको आलम अरवाह में अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। अल्लाहु अकबर, ये शान मखदूम पाक है। इसलिए मैं मखदूम पाक के चाहने वालों से मैं कहूंगा कि मखदूम पाक का पैगाम यह है कि इल्म को आम करना। बस आखिरी बात सुनिए, आपने जिनको अपना नूरे नजर बनाया, नूरुल ऐन है सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन, इनको इनकी पढ़ाई पे, तालीम पे इतना फोकस आपने किया था। मखदूम पाक ने खुद भी पढ़ाते थे, आपने तो इल्म दीन इनको पढ़ा दिया। बहुत समझने की बात है, ये कोई लतीफा नहीं सुना रहा, लेकिन ये हम लोग नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि नात शरीफ सुनने का रुझान है। अच्छी बात है, नात खूब सुनिए, तकरीर मत सुनिए, बल्कि तकरीर अब खत्म ही आप लोग कर दीजिए। हर जलसों से इसको खत्म कर देने की जरूरत है। लेकिन पर इसको एक चीज आप सुनिए, इसको बड़ी अहम चीज है। इसको बेटा मोबाइल रखो प्लीज, जेब में रखो, जेब में रखिए, प्लीज रखिए जेब में। इल्मे दीन तो मखदूम पाक ने पढ़ा दिया था ना नूरुल ऐन को, लेकिन एक थे उस जमाने के अल्लामा कमालुद्दीन, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े मर्चेंट थे, ताजिर थे, लेकिन उनको इल्मे रियाजी का इल्म उनको हासिल था, मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स समझ रहे हैं ना, यानी गणित का इल्म उनको हासिल था, मैथमेटिक्स का, जिसमें ज्योमेट्री और तमाम चीजें वो सारी चीजें उसमें आती हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स है, ज्योमेट्री है, अलजबरा है, ट्रिग्नोमेट्री है। हजरत सरकार नूरुल ऐन फरमाते हैं कि मेरे मखदूम पाक ने उनसे बाज़ाब्ता मुआहदा किया, और जितना दिन उस इल्म का हासिल करने में मैंने लगाया, मेरे साथ अल्लामा कमालुद्दीन को मखदूम पाक ने रखा। और जब रुखसत करने लगे तो इतनी दौलत से नवाजा मखदूम पाक ने, ये दुनिया के मालो जर से नवाजा, और आखिरत की भी दौलत अता फरमा दी होगी मखदूम पाक ने। और नवाजने के बाद खुद मौलाना कमालुद्दीन कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, पर इतना मुझे माल हासिल नहीं होता जितना नूरुल ऐन को पढ़ाने के बाद मुझे माल मिला। तो ये इल्म का इंपोर्टेंस है। मेरी बात समझिए, नात शरीफ हम क्यों सुनते हैं? ताकि हमारी मोहब्बत में इजाफा हो। नात इबादत, याद रखिएगा, नात कोई नीचे दर्जे की चीज नहीं, इबादत है नात शरीफ। नात भी सुनिए, तकरीर भी सुनिए। आपका जलसा बहुत ही कामयाब इसलिए रहा, मैं तो कारी साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि हमने आखिर वक्त में सरकार मखदूम पाक का जिक्र कर लिया। सुभान अल्लाह। इस वक्त 2:45 में इस उम्मीद के साथ हम इस वक्त की चौछा मुकद्दसा में बाब रहमत के सामने सरकार मखदूम पाक की चौखट पे हम पढ़ के अर्ज करेंगे कि सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूहे पैगंबर यक नजर कुनसूए मा अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए वस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया पसीना दारत दुश्मन हमेशा पुरगम बा जिक्र ती दोस्त दारत शाह अजब गर बनवाजंद गदारा। आप तो सुल्तान हैं, बादशाह हैं, मेरे अशरफ, हम गदा हैं, हम आपके दर पे हाजिर हैं और अपने दामन को फैलाए हुए हैं। हम मंगतों के, हम फकीरों के दामन को आप भर दीजिए गौहर मुराद से, और सबके दिली तमन्नाओं की तकमील हो, इसके लिए आप अपने मौला से दुआ फरमाइए। मखदूम, आप अपने मौला के बड़े करीब हैं, सरकार मखदूम पाक जरूर करम करेंगे। अब तो कुछ नहीं, आइए खड़े होके हम सलातो सलाम